हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सड़कों पे क्या क्या साधन है अपनी आजीविका कमाने के लिए नगरों में रहने वाले लोगों के पास। तो क्या बताया था कि सड़कों पे किनारे पे, सड़कों के मतलब फुटपाथ पे या सड़कों के किनारे पे वो अपनी छोटी छोटी दुकानें या फिर रेहड़ियाँ या फिर प्लास्टिक की शीट वगैरह बिछा करके, पन्नियाँ बिछा करके अपना सामान बेचते हैं या फिर क्या देते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं हमें। तो वो क्या थे, उनके आजीविका के साधन थे। और फिर हमने पढ़ा बाज़ार में जो आजीविका के साधन है, तो बाज़ार में मिठाई, खिलौने, कपड़े, जूते, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि बेचने वाले दुकानों की कतार लगी होती है। एक दंत मतलब सुविधा देने वाले भी दुकान हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डॉक्टर की दुकान, क्लिनिक हो गई, या फिर शोरूम वगैरह खुल गए, उधर अस्पताल वगैरह हैं बाज़ारों में, मेन मार्केट वगैरह में। और साथ में शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीद जाते हैं। तो अलग अलग जगहों से सामान मंगा करके वहाँ पे बेचा जाता है, क्योंकि बाज़ार एक निर्धारित जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, किस लिए, अपनी ख़रीदारी वगैरह करने के लिए लोग सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं। ठीक है। और साथ में यहाँ पे कह रखा है, हम विदेशों से भी कपड़े या फिर सामान वगैरह मंगवाते हैं। साथ में शोरूम को ठीक से चलाने के लिए या फिर अपने व्यापार को, अपने रोज़गार को ठीक से चलाने के लिए हम क्या देते हैं, विज्ञापन भी देते हैं। क्या देते हैं, विज्ञापन भी देते हैं। अब इससे आगे पढ़ेंगे। बाज़ार में दुकानें छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अलग अलग चीज़ें बेचती हैं। देखा होगा आपने कि कुछ दुकान काफ़ी बड़ी होती हैं, कुछ दुकान काफ़ी छोटी होती हैं, और उनके पास सामान भी अलग अलग होता है। कि जैसे माना कोई कपड़े की दुकान है, कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान है, ठीक है, या फिर आपकी कुछ जैसे बर्तन वगैरह हो गए, उनकी दुकानें होती हैं। तो काफ़ी दुकानें होती हैं अलग अलग बाज़ारों में, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती है। सुनार की दुकान हो गई आपकी, ठीक है, या फिर कुछ कपड़े में ही कोई सिर्फ पुरुषों के लिए कपड़े बेच रहा है, कोई बच्चों के लिए कपड़े बेच रहा है, ठीक है, या फिर कुछ महिलाओं के लिए ही कपड़े बेच रहा है। तो वो क्या है, दुकानें छोटी बड़ी हो सकती हैं, साथ में वो अलग अलग सामान बेचती हैं अपना। आगे कह रखा है, ज़्यादातर व्यापारी अपनी खुद की दुकान या व्यवसाय चलाते हैं और कोई अन्य कर्मचारी को पर्यवेक्षक या सहायक, ठीक है, मतलब उनकी सहायता के लिए वो एक दो क्या रख लेते हैं, कर्मचारी रख लेते हैं, ताकि वो उनकी सहायता कर सके। तो सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। और इस बाज़ार में छोटे छोटे कार्यालय, दुकानें भी होती हैं, जैसे बैंक, कुरियर सेवाएं आदि जैसे सेवा प्रदान करती हैं। तो कुछ सेवा प्रदान करने वाले दुकानें होंगी, या फिर कह सकते हैं कार्यालय होंगे, और कुछ क्या होंगे, कुछ आपको सामान बेचेंगे। ठीक है। तो उत्पाद, ठीक है, सामान या फिर सेवाएं, इनकी दुकानें बाज़ारों में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। और लोग इन्हीं दुकानों या कार्यालयों से अपने रोजगार का सर्जन करते हैं, रोजगार कमाते हैं, आजीविका कमाते हैं। अब इससे आगे लेबर चौक। शहरों में कपड़े सिलने की एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के पास ही लेबर चौक है, जहां दिहाड़ी मजदूर इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि शहरों में एक लेबर चौक होता है, जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं सुबह सुबह। ठीक है। और नगरों के या शहरों के जो लोग हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, जो जैसे कि कोई घर बना रहा है, या फिर किसी और काम के लिए, बोझा उठवाने के लिए, या फिर फैक्ट्री वगैरह में जो भी वर्कर की ज़रूरतें होती हैं, उनको देखते हुए तो क्या करते हैं, वो लेबर चौक पे जो मज़दूर खड़े हैं, दिहाड़ी मज़दूर जो दिन का कमाते हैं, ठीक है, या फिर राजमिस्त्री की सहायक के तौर पे काम करते हैं। तो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो मज़दूर जो होते हैं दिहाड़ी पे लेके आते हैं उसी लेबर चौक से। तो यही बता रखा है इसमें कि उस लेबर चौक पे जहाँ दिहाड़ी मजदूर इकट्ठे होते हैं और राजमिस्त्री की
सहायक के तौर पे काम करते हैं। कुछ को काम मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। इन मज़दूरों में इमारत बनाने वाले राजमिस्त्री और सामान्य दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। कौन कौन से? इन मज़दूरों में इमारत में काम करने वाले राजमिस्त्री और सामान्य दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। तो शहरों में एक इस तरह का एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेबर चौक होते हैं, जहाँ पे लेबर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने काम की तलाश करते हैं। तो जो भी शहर में रहने वाला नागरिक है, किसी को अपना घर बनाना है, उसको लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसी लेबर चौक पे जा करके वो दिहाड़ी मजदूर वहाँ से ले आता है अपने काम को करवाने के लिए। तो इनमें भी बताएं यहाँ पे कि कुछ लोगों को काम मिल जाता है, कुछ लोगों को काम नहीं मिलता। और साथ में इन मज़दूरों में कौन कौन शामिल है? इमारत बनाने वाले राजमिस्त्री, इमारतें या मकान वगैरह या घर वगैरह बनाने वाले राजमिस्त्री भी हैं इसमें। और साथ में सामान्य दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर भी शामिल होते हैं। इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।